हम रस्सी का भी पक्का इंतज़ाम कर देंगे। तो भाई हमने वेल्डर भैया को बुला दिया और यहाँ पे हम उसको पक्का वाला दरवाज़ा लगा देंगे जिससे वो बाहर नहीं आएगा। और जालियाँ भी लाई है, वो देखो जालियाँ। और अभी तक हम सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही लगाते थे, बाहर ना निकल जाता था वो आराम से, अब नहीं निकल पाएगा। रस्सी का इंतज़ाम पक्का हो जाना। हाँ यहाँ से काट है तो गाइस, जोर से काट गाइस के बच्चे। हाँ और फर्स्ट टाइम कोई काकड़ी काटी और भी है कहीं। ये देख, वो देख, इसको भी काट दे। ये पहले इसको काट, इसको पापा को दे। कहाँ पर है? यहाँ देख, इसको काट ले। ये बहुत कांटे वाले है ना? कांटे वाली नहीं होती, ऐसी ही होती है ये तो मजेदार होता है। हाँ काट 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 इसको। जोर से पकड़, कैसे पकड़ रहा है? फूल पकड़ रहा हो। काकड़ी को तेज पकड़, वेल मत काट दियो कहीं। खीरे को जोर से पकड़। हाँ बस चल छोड़, एक का है और ये इसको खींच, ऐसे खींचते हैं नीचे इसको ना, ऐसे काट इसको ऊपर से। बिग हार्वेस्टिंग हो रही है आज। ले पकड़, पापा को दे। और वो वाली हमारी, और इधर आ, और भी है। ये इसको भी काट, निकाल। रौनक इधर आ, इसको भी निकाल। थोड़ा ऊपर से भी काट, टाइट पकड़े इसको, कुछ नहीं होता इसके। काटते थोड़ी नहीं कांटे, चुपते थोड़ी ना है ये। आजा इधर आजा, और भी होगी। और तो छोटी सी है ये, और भी है कहीं, मैंने देखी थी। ये देखो तो कितनी सारी। और इधर देखो रस्टी भी आ गया है, और भी है कहीं। इधर तो नहीं है। हाँ ऊपर है, देखो वहाँ देखो ऊपर। अब वहाँ पर मैं कैसे पहुँचूंगी? मैं पहुँचूंगी। रस्टी नहा के जा रही तो ऊपर तो पेड़ में। क्या कर सकती हूँ, ये तो निकालनी पड़ेगी ना। पहले ही निकाल देते हैं। चूड़ी पकड़ा मामा को। नहीं मैं खुद निकाल दूंगी। बेल टूट जाती है। लो 40-50 रुपए किलो है आजकल मार्केट में काकड़ी। 3 किलो तो होंगी है ना। ज्यादा भी है। अभी इसमें छोटे छोटे खीरे और भी है ना। फ्लावर भी यहाँ पर। इस काकड़ी को भी अच्छी काकड़ी होती है, पहाड़ी काकड़ी। हाँ कल हम मैं पहली बार अपने लाइफ में पंपकिन हार्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ तो कैसे करते हैं? उसको भी वैसे काट, थोड़ा ऊपर से। हाँ यहाँ से। हे भगवान बुरे हाल है। छोड़, मैं काटती हूँ। ये कद्दू काकड़ी तुमती लगा ग्राउंड है। हाँ जी यहाँ देख। Oh my God! कितना अच्छा लग रहा है ना। और दिखाऊं? हाँ जी। अच्छा इधर आ, तो एक सबसे बढ़िया वाला कद्दू दिखाऊं? हाँ जी। वो इधर को आ जा। हाँ यहाँ देख। हाँ जी यहाँ देख ना, ये वाला कद्दू जूम करके देख तो, ये बहुत भयानक वाला है। दिख रहा है? बहुत बड़ा है। हाँ। इसे निकालना बड़ा मुश्किल होगा। इसको सर्दियों में खाएंगे। चलते हैं घर। चलो जी हाँ, कद्दू काकड़ी तुमटी ये सब चीज़ें जो है घर की चीज़ें हैं और निरोगी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को खाना चाहिए, खासकर जो पंपकिन है कद्दू। हमारा बोलते हैं कि इससे पेट का कैंसर भी नहीं होता है और इससे इन्फेक्शन भी नहीं होता है पेट का। एक आध बार इसकी सब्जी खा लेनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स के कद्दू होते हैं ना पंपकिन, उनसे ज़्यादा हम लोग जो हमारे मीठा कद्दू रहता है उसको खाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी इसकी सब्जी भी बनती है और मेरी फेवरेट सब्जी है। मैं सबसे ज़्यादा पसंद कद्दू को करती हूँ सब्जियों में। सब्जी बनाने के साथ साथ दिन भर के बर्तन भी सारे धुल के और सज के हैं। जब भी हम घर की सब्जी बनाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, उसमें हम पानी ऐड नहीं करते हैं। देखो इसके पानी इसी से ही निकला और सब्जी एकदम यमी बन के होगी है रेडी। उठ जा भाई, वो पिल्लू इधर है। उठ जा। देखो तो ये लग रहा है जी कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं, ये गलतफहमी है। ये स्पेशल पाउडर जो किसी ने आता है। डेट एक्सपायर तो नहीं है ये? तुम बोला कड़ी मत करो। अरे सुबह के अभी बजे हैं 7:30। अभी रौनक लेट उठता है आजकल हमारे। और दीदी पता है क्या बोल रही है, मेरे पे भी बोलते हैं केस हो सकता है मेरे पे। पता नहीं उसने सुबह कौन सी न्यूज़ देख ली ना, संसद में जो है उन्होंने बोलते हैं फ्लाइंग किस किया और उनको भी बोला कि भाई उन पे भी केस हो सकता है। वो बोलती मेरे को सुबह सुबह तेरी याद आई कि भाई तेरे ऊपर भी केस हो सकता है। ऐसा हो सकता है? मैंने वो एटीएम में इसमें फ्लाई केस करने से हो सकता है अभी। अब तो एटीएम में कौन फ्लाई केस करता है अभी? एटीएम को छोड़, उस पे केस ना हो जाए। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे को भी नहीं है ना। हाँ मैं काट दूंगी वो नाम ना,
जो जिन्होंने किया है ऐसा। और सुबह के बजे हैं अभी 7:30। रौनक के पापा ने तो खाना वाना भी खा लिया है। मैंने कुछ नहीं किया है अभी, मैंने सिर्फ एक ये वाली बोतल, बस थोड़ा सा बच्चा है, पानी पिया है। और बहुत से कमेंट रहते हैं कि बताइएगा, जैसे मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और मेरा पेट फ्लैट है एकदम। वैसे मैंने कई बार बताया है, मेन जो इसका मैं श्रेय देती हूँ वो देती हूँ योगा को। अभी देखो मैंने योगा छोड़ा था तो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया था पेट, लेकिन फिर मैंने शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा मेरा हिसाब में आ गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे तो अगर आप ओनली एक बताती हूँ मैं मेन, अगर आप ये कर लोगे ना, मेरी गारंटी है मोटे से मोटा पेट भी आपका अंदर हो जाएगा। तो चलिए बताती हूँ, जो सबने कंपल्सरी करना ही करना है। जो भी मेरी फीमेल्स वीडियो देख रही हैं, अगर आपके पेट बाहर निकले हुए हैं, एक आपको मूल मंत्र दूंगी मैं, वो वाला आप कर लोगे ना सुबह शाम, तो समझ आओ कि आपका ठीक हो जाएगा। बाकी मैं जो करती हूँ वो भी मैं शॉर्टली आपको बताती हूँ कि मैं फिट रहने के लिए क्या करती हूँ। योगा और एक्सरसाइज में भी डिफरेंस होता है। अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और कपड़े मुझे चेंज करने पड़े क्योंकि उन कपड़ों में थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो चलिए इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना, इस तरह से अपनी टांगों को ऊपर उठाना है, जो आपकी छाती यहाँ तक लगनी चाहिए। और इस तरह अगर आप कर लोगे ना, तो ये आपके पेट को अंदर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। शुरू में दिक्कत आएगी, इतना ऊपर घुटना आपका नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और सुबह शाम अगर इसको 5-5 मिनट भी कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप ये करते हो सुबह शाम लगभग आधा घंटा, तो डन, डेफिनेटली आपका पेट अंदर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मेरा स्टमक बहुत निकल गया था, बहुत क्या, मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे साइज़ काफ़ी था। मैंने ये दीदियों को भी बोल दिया है, वो भी इसको कर रहे हैं अब। और रौनक के पापा को तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चलता है ना मैंने लगभग आधा घंटा कर दिया है और मेरा पेट देखो अंदर रह गया है इस तरह से। तो आपने अपने आप को मेंटेन रखना भी एक हुनर होता है। चलिए इसी तरह से कुछ और एक्सरसाइज जो सिर्फ पेट के लिए है वो मैं बताती हूँ आपको। हमारी कमर को फ्लैट करने में सहायता करता है ये वाली एक्सरसाइज। आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इस तरह से अगर आप 2 घुमाव इस तरह देते हो तो 2 आपने उल्टी तरफ देने हैं। और ये चीज़ भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जब जहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, जोर पड़ता है, वहाँ से हमारा फैट जो है घट जाता है। और इस तरह से भी करके देखिएगा, ये भी मैं डेली ही करती हूँ। वैसे तो मेरे में योगा ज़्यादा है ना, चलिए, पर ये फैट के लिए है। रौनक के पापा निकल गए हैं और सुबह देखिए, सुबह इससे पहले घर के ब्रेकफास्ट वगैरह बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद मैं अपने योगा करने में लग जाती हूँ। आजकल थोड़ा सा आराम से उठते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया, रस्टी की वजह से नींद अभी कुछ दिनों पूरी होगी और मुझे चाहिए रहता है पूरी तरह से प्रॉपर रेस्ट। अगर हमारी बॉडी रेस्ट नहीं करेगी तो उस तरह से भी हमारा शरीर कभी ठीक नहीं होगा। बस इस तरह से आपने 3-4 एक्सरसाइज जिसमें आपका स्ट्रेस जो है पेट पे पड़ रहा है, जोर दबाव जिसको बोलते हैं, और इस तरह से भी सही रहता है। और सुबह शाम अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। प्राणायाम भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और सबसे ज़्यादा लाभदायक हमारे पेट के लिए है, क्योंकि इसमें भी हमारे स्टमक पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके कि आप प्लीज़ बताइएगा जिससे पेट कम हो। सबसे ईजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैं करती हूँ और जिससे मुझे एकदम से रिजल्ट मिले हैं। आप ज़रूर कीजिएगा, आपको भी फायदा मिलेगा। कर लेना तो मेरी वारंटी है। मतलब कि सबसे पहले जो मैंने योग किया, जो आप अपनी टांगे यहाँ तक ला रहे हो ना, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और कुछ भी ना करो, बस आधा घंटा सुबह। ये शुरू में दिक्कत होगी, आपकी टांगे हो सकता है यहाँ से ऊपर ना आए और फिर बाद में यहाँ आनी शुरू हो जाएगी। और कई तो इसके साथ वेट भी बांधते हैं, लेकिन इतना भी करो वो भी अच्छा है। और दूसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो सुबह शाम पहाड़ों में, ज़्यादातर लेडीज़ का मैंने यही सुना है, मेरी मम्मी भी यही बोलते हैं कि हम तो भाई घास काटते हैं, खेतों का काम करते हैं, और भी जैसे उठाना वगैरह नहीं। एक्सरसाइज करने में और घर के काम करने में बहुत
ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरा क्या होता है, लॉट्स ऑफ वाटर। मैं बहुत सारा मतलब कि आप बिना मतलब के ही मैं दिन भर पानी पीती रहती हूँ। यकीन मानिए अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और ये देखो एक्सरसाइज से पहले मैंने इतना पानी पी लिया। और अब क्या करूँगी मैं, अब मैं आधा घंटा कुछ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही घर का थोड़ा हल्का फुल्का काम निकल जाएगा। उसके बाद फिर हैवी सा ब्रेकफास्ट, और फिर उससे पहले ब्रेकफास्ट से पहले एक सेब। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सुबह फ्रूट्स लूँ सबसे पहले। पेट कम करने के लिए बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी बताना, तो मैंने बता दिया। और हाँ, मेरा भी पेट बाहर निकल गया था, जो मुझे भी अजीब लगने लग गया था। बस मैंने 1 साल अपना योगा छोड़ा और फैट बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन अब मैं फ़िट हूँ और आप भी फ़िट रहिए। होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नए से व्लॉग में, तब तक के लिए। और हाँ, एक काम और कर दीजिएगा, शाम का जो है डिनर वो छोड़ दीजिएगा। मैं डिनर कभी नहीं करती हूँ, मतलब कि अगर करती भी हूँ तो 7-1 बजे मैं खाना खा लेती हूँ। उसके बाद में फिर अगर पॉसिबल हुआ तो दूध पी लेती हूँ अगर भूख लगी है तो। अगर भूख नहीं लगती है तो फिर ऐसे ही सो जाइएगा। और दिन भर मैं कुछ ना कुछ खाती ही रहती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मीठा भी लेती हूँ। बहुत कुछ मेरा मतलब कि इस पेट में चला जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता है। आपके भी पेट कभी बाहर नहीं आएगा। बस ये एक एक्सरसाइज तो सब नहीं करनी है, जो भी मेरी फीमेल सब्सक्राइबर हैं और जो ऑलरेडी पतली है वो भी ज़रूर करिएगा, इस तरह से फिट रहेंगे। मैं मिलूंगी नए से ब्लॉग में, क्योंकि रौनक क्लास लगाने के लिए रेडी है। बजे तो अभी 8 है ना, लेकिन ये 8 बजे ही तैयार बैठा है। मिलूंगी नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।